हाय डियर स्टूडेंट, बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, √1 प्लस साइन ए बटे √1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। इस हिसाब को बनाने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा ये चीज़ जान लो कि ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हैं, काफ़ी आसान है और इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते तो आप ये समझिए कि फ्री में आपको एग्जामिनेशन में 3 नंबर मिल जाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। रेशनलाइजेशन को हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण किस प्रश्न में किया जाता है? जैसे कोई संख्या रूट में रहता है, अगर कोई संख्या रूट में है, इसको परिमेयकरण करने के लिए जो रूट है उसको रूट से ही मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर नीचे। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर प्लस दिया रहेगा तो +3 के बजाय तब -3 से ऊपर नीचा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के a + b a - b हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो √2 - 3 बटे क्या हो जाता है 2 - 9 यानी -7। तो यहाँ से जो रूट था वो रूट हट जाता है। तो हम लोग ये काम यहाँ करने वाले नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो संख्या दिया गया है उसका उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको रेशनलाइजेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो यही काम करेंगे, इसलिए इसको रेशनलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग यही काम करेंगे। देखते हैं, तो पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। बच्चों इसको हल करने के लिए मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। हमने जो बताया, जो माइनस दिया हुआ है तो इसका विपरीत चिन्ह 1 प्लस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए। इसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करते हैं, रेशनलाइजेशन में यही करते हैं ना। तो इसके बाद चूँकि हम लोग ऐसा किए तो हिसाब पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि ये फिर कैंसिल होगा तो यही बचेगा। लेकिन इससे इस पूरे हिसाब पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और इसके वैल्यू थोड़े चेंज हो करके इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसको लिखना चाहें √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, a + b और a + b हो तो बच्चों a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों a + b a - b हो तो बच्चों a² - b² हो जाता है। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो a² - b² हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का चिन्ह समान हो तो a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इस हिसाब से बच्चों a + b का होल स्क्वायर हो गया और ये बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, बटा में बच्चों हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, तो a + b में a² - b² होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों साइन स्क्वायर ए लिखाता है, साइन a² नहीं लिखाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। अब ज़्यादा लंबा नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो √1
1 प्लस साइन ए, हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर अभी यही रहने देते हैं, हम लोग अगले स्टेप में इसको हटाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या बचेगा, अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन और कर देते तो एक ही बार हटा देंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे बच जाएगा कॉस ए। प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसे रहे 5 प्लस 4/3 रहे तो बच्चों 5/3 प्लस 4/3 भी हम लोग लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/cos ए प्लस साइन a/cos ए। बच्चों 1/cos ए sin/cos ए, अब याद करो हम लिखाए थे सेक ए, सॉरी कॉस ए गुने सेक ए, कॉस ए और सेक ए का मल्टीपुल 1 होता है, तो इस हिसाब से सेक ए का क्या हो जाता है 1/cos ए। जहाँ भी बच्चों आपको cos ए मिलेगा वहाँ सेक 1/cos ए, वो उसका सूत्र क्या होता है सेक ए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों सेक ए। और साइन a/cos से हम लोग फॉर्मूला लिखाए थे tan ए, तो इस हिसाब से यहाँ जो मेरा फॉर्मूला निकल गया वो निकल गया साइन a/cos ए इक्वल टू tan ए, यानी कि सेक ए प्लस tan ए, इसका टोटल फॉर्मूला निकल गया। और मेरा ये RHS हमको यही लाना था सेक ए प्लस tan ए, हमको ये आ गया सेक ए प्लस tan ए। तो इसी तरीके से आपको हल करने हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। 7 में लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए के, साइन ए प्लस कॉस ए के, साइन ए प्लस कॉस ए के का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। बच्चों इसका वैल्यू लेना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों ये लाना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बच्चों लिखा है कॉट स्क्वायर ए। बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको अभी हम लोग हल करेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। बच्चों इस हिसाब को बनाने के लिए पहले LHS हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर RHS हम लोग हल कर RHS पुराते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन लिखा है पहले हम लोग लिख देते हैं, साइन प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, ये लिखा है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। बच्चों यही लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर अवश्य मालूम होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है बच्चों।
तो अगर इसको हम लोग हल करते हैं a का स्क्वायर, तो बताइए ये पूरे हो गया मेरा a हो गया और ये पूरे मेरा b हो गया, ये भी पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो बच्चों साइन a का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये राइट है, ये राइट नहीं है। अगर इसको ब्रैकेट को हटाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन पे स्क्वायर करके 1 करेंगे। तो दोनों में से क्या लिखना है, आप डायरेक्ट स्क्वायर करना तो ये चीज़ लिखो ना, ये मत लिखेंगे, ये तो होता ही नहीं, ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से एक लाइन मेरा क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ये हो गया साइन का, इस दोनों का होल स्क्वायर का हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इस पे चलते हैं, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। इधर हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो जाएगा बच्चों 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आगे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अब जरा देखो इसको हम अरेंज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए मिल रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, पहले उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख देते हैं प्लस। उसके बाद इस दोनों को हम लोग लिख देते हैं, बाद में जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। उसके बाद बच जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट, यहाँ बच जाएगा कितना, सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक स्क्वायर है लिखा है, सेक स्क्वायर है। प्यारे बच्चों हमको ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर का तो 1 होता है, आप लोग जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1/कॉस ए, ठीक है बच्चों। और अब क्या बच गया, अब बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बच गया बच्चों। तो अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये वैल्यू मेरे सामने बच गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4, ये तो 4 हो गया। और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, हम लोग पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर ए, इधर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका भी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखें बच्चों क्या हमको आ गया,
एक बार हम लोग देख लेते, कुछ छूटा भी है। देखो ये 1 हो गया था, ये 1 आ गया, ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिए, फिर ये 2 लिखा है तो हम लोग 2 लिख दिए, ठीक है। तो 2 2 4 1 कितना 5 हो गया ना, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब यहाँ से कुल मिला के क्या आ गया, 5 1 6 और 1 7। बच्चों ये 7 आ गया प्लस कॉट स्क्वायर है, पहले 10 और कॉट है, RHS आप देख लीजिए, पहले 10 तब कॉट है, तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। यही पुराना था कि जो कि हमको RHS इक्वल RHS के आ गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आसानी समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोग काफ़ी धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि थोड़ा टाइम ही लगे, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं, वही काफ़ी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिटा दिया जाए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए। लिखते हैं यहाँ पे, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस कॉस ए, उसके बाद लिखा हुआ सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। बच्चों ये लिखा हुआ है, और इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब इस क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे, एक बार देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में LHS और RHS आपको दोनों को हल करने हैं, ठीक है। LHS और RHS दोनों को हल करेंगे, तो हम लोग चलते हैं एक ही साथ हल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों पक्ष को हल करते हैं। बच्चों कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin ए, और इधर साइन ए को रहने देते हैं। और सेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos ए माइनस कॉस ए। बच्चों 1/10 ए को क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा साइन ए cos ए, और कॉट ए को क्या हो जाएगा, cos ए साइन ए। प्यारे बच्चों यही हो जाएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, बटा 1 करके LCM ले लो। ये अगर साइन ए लिखा हुआ है तो क्या बच जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन को साइन स्क्वायर ए, यही बचेगा बच्चों। और ये क्या बचेगा, इसको अगर cos ए ले ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक को cos से गुना करेंगे, cos स्क्वायर ए बचेगा। समझ में आ रहा है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, cos और साइन, तो cos ए इंटू साइन ए लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलेगा कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब cos और cos मिल गया तो साइन बच गया, साइन को साइन करेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन मिले cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर है, ये बच गया। प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर है बटे साइन है। 1 माइनस cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है बटा cos हो जाएगा। बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 1 बटा साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है तो 1 होता है बच्चों, और ये हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए। प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लाई में आप स्क्वायर को और एक साइन को कैंसिल कर दें तो बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, या cos ए इंटू साइन ए रहने दें। और बच्चों ये जाएगा ऊपर तो ये भी हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए। तो इस प्रश्न को हमने दोनों पक्ष को हल किया, और दोनों पक्ष को हमने हल किया
तो हमको इसका आंसर आ गया। तो आपको इस प्रश्न में दोनों पक्ष को हल करने हैं जो कि बुक में लिखा हुआ है। आप भी इसको 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि इस प्रश्न को 2 बार हल करना है, दोनों पक्षों को हल करना है। और एग्जामिनेशन में तो बुक से देगा और इसी टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको देखते ही याद हो जाएगा कि ऐसे प्रश्न को हमने दोनों पक्षों से बनाया था। तो कुछ क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, पूरे बुक में तो 5 का जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला 10 क्वेश्चन ही है। एक बार 2 बार 3 बार बना लेंगे तो सबके सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, हटा देते हैं। बच्चों, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति समाप्ति की ओर है। आगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है तो उसको भी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप घर में जा कर के त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को जो हम लोग ख़त्म किए उसको बार बार तैयारी करें, रिवीजन करें। कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको घर में किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप केवल एक मैसेज या कमेंट करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरे से पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे जो भी दिक्कत हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10 ए बटा 1 - cot ए 1 - cot ए का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन तो बुक में एक ही है। और इसमें हम एक मज़ेदार चीज़ आपको बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आपको याद है इससे पहले हम कहाँ पढ़े थे? इससे जो पहले पढ़े थे हम लोग 8.4 इसी में 4 का चौथा क्वेश्चन यही था, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। बच्चों यही था, ठीक है। इसको हल करके ये लाए थे, हमको यही आंसर आया था। पहली मज़ेदार बातें। दूसरी मज़ेदार बातें ये हैं कि एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो डायरेक्ट 3 बराबर करके नहीं देता है बच्चों। या तो कहेगा ये इसके प्रूफ करो या तो ये इसके प्रूफ करो। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों में से किसी प्रकार देगा, हम इसको भी हल करके ये ला देते हैं, इसको भी हल करके ये ला देते हैं। हल किया जाए, देखा जाए। बच्चों 1 + 10 स्क्वायर है, देखो यहाँ पहले से भी लिखा होगा, या तो 1 + 10 स्क्वायर है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है इक्वल टू 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बचेगा 1 + 10 स्क्वायर है, यानी 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर। क्या हो गया, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। और उसी प्रकार 1 + cosec स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर उधर जाएगा, 1 + cot स्क्वायर है, क्या कॉसेक स्क्वायर है। किसका होगा, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 10 का स्क्वायर का तो होता नहीं है, और इसको a - b का होल स्क्वायर पे हम लोग नहीं तोड़ेंगे। तोड़ने का तो तोड़ देंगे, लेकिन जो मेरा जगह है जो हमको लाना है वो हमारा नहीं आएगा। तो हम लोग इसको देखते हुए इसको तोड़ते हैं। उम्मीद है चूँकि 10 है तो ये साइन बटे कॉस के फॉर्म में कभी भी ऐसा आ जाए
तो टेन आ जाएगा। साइन कॉस के फॉर्म में लाने के लिए टेन को साइन बटे कॉस, कॉट को कॉस बटे साइन लिखेंगे। तो 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कॉस ए। कॉट ए लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। बच्चों ये तो बड़ा हो गया, धीरे से बड़ा, ये 2 लाइन का था 4 लाइन का हो गया। अब एक ही बार धीरे धीरे छोटा भी हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर ए क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इधर बच्चों हम लोग हल करते हैं तो इधर तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। तो अगर इधर हम एलसीएम ले लें बच्चों बटा 1 करके तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। बच्चों नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए, ये आ जाएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। बच्चों इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ऐसे हल कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए माइनस साइन ए है बच्चों और ये साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान देना, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुना साइन ए ऊपर चला जाएगा बटे नीचा जो साइन ए माइनस कॉस ए, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। माइनस कॉमन लेने से जैसे देखो ये रहेगा x माइनस 3 लिखा रहेगा। ठीक है, अगर 3 माइनस में 3 अगर प्लस में करना हो तो माइनस बच्चों कॉमन ले लो, 3 माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस का माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो इसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो माइनस कॉमन लिए तो इसका चिन्ह बदल गया, और चिन्ह हम लोग क्यों बदले, क्योंकि यहाँ कॉस माइनस साइन था, यहाँ भी कॉस माइनस साइन आ गया बच्चों। तो ये क्या बच गया कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या लिखेंगे बच्चों, साइन ए बटे कॉस ए। और एक चीज़ तो हम भूल ही जा रहे हैं, सब पे स्क्वायर देना, सब पे स्क्वायर भी देना है बच्चों, सब पे स्क्वायर देना है। तो ये इस पे स्क्वायर चढ़ गया और इधर टेन स्क्वायर ही आ गया। अब एक लास्ट लाइन तो लिखना ही है, एक लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर अगर मान लो x 2/3 का 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर है तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसका और ये हो जाएगा साइन बटे कॉस ए टेन ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर और उधर टेन स्क्वायर तो आ ही गया है बच्चों। साइन बटे कॉस भी तो हो गया ना टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखें, समझ में नहीं आया तो नो लिखें, और नो लिखें तो साथ में इसका रीज़न भी लिखें ताकि हम लोग फिर से इस चीज़ को समझा सकें कि आपको इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, तो ये 8.4 पूरा ख़त्म हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपने अपना टाइम बर्बाद किया तो उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए। जब आपने टाइम बर्बाद किया तो इसका फल क्या मिलेगा? फल यही मिलेगा कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, और समझ में नहीं आ रहा तो हम तो हैं ही। ठीक है, चलिए थैंक यू। हम लोग अगले क्लास से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग संबंधित क्वेश्चन को सीखेंगे, और वो काफ़ी बेहतरीन क्लास, बेहतरीन सेशन होगा। आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से
क्यों, कैसे, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा और सबसे बेहतरीन, सबसे इजी तरीके से हम लोग उसको समझाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।